हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एरे को देखा था, समझा था। आज हम एक नए डेटा स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यह है स्टैक। स्टैक आखिर है क्या और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों हम इसको अपने लैंग्वेज में जगह देते हैं, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टैक भी एरे की तरह ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। आप डेफिनेशन में देखेंगे तो इट इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें कुछ खूबी है। एरे में क्या व्यवस्था था कि आप इस तरह से एरे बनाते थे और इस एरे में जहाँ भी चाहें, जो भी वैल्यू चाहें, आप वहाँ पर रख सकते थे। लेकिन स्टैक ऐसा नहीं है। स्टैक में रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? एलिमेंट्स आर एडेड एंड रिमूव्ड, मतलब इसमें रखे जा सकते हैं या निकाले जा सकते हैं ओनली फ्रॉम वन एंड कॉल्ड स्टैक टॉप। मतलब इस स्टैक टॉप में आप एक ही तरफ से या तो डेटा की एंट्री कर सकते हैं या फिर इसको निकाल सकते हैं। तो एक बॉटलनेक का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं तो हमको लगता है ज़्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। हम इस तरह से स्टैक बनाएंगे और इस स्टैक में हम डेटा जिस तरफ से देंगे उसी तरफ से निकाल सकते। ये इसकी खूबी है। इसमें नीचे से कुछ नहीं कर सकते। इससे फ़ायदा क्या हुआ? सबसे पहला फ़ायदा हमें ये हुआ कि जब हम किसी एरे में डेटा की बात करते थे तो उसके पोजीशन की बात ज़रूर करते थे। किस पोजीशन में डेटा रखना है, मतलब उसका इंडेक्स नंबर हमको चाहिए डेटा रखने के लिए, और डेटा निकालने के भी इंडेक्स नंबर चाहिए। तो डेटा को हम एक बार में एक से ज़्यादा ऑपरेशन हमको करने पड़ते। जब भी डेटा रखना होता था तो उसके इंडेक्स नंबर को काउंट कीजिए, पता कीजिए किस इंडेक्स में खाली है, उसको सर्च कीजिए, तभी आप डेटा रख सकते हैं। यहाँ पर जीरो एड्रेस की बात हो रही, किसी इंडेक्स की बात ही नहीं करेंगे। हम सीधे जाएंगे स्टैक में डेटा रखेंगे, क्योंकि डेटा कहाँ रखा जा सकता है? टॉप में। जब निकालना होगा तो कहाँ से निकालेंगे? टॉप से निकालेंगे। तो जब हम टॉप में डेटा रखेंगे या टॉप से ही निकालेंगे तो फिर एड्रेस की बात क्यों आएगी? सिर्फ हम स्टैक की बात करेंगे। आप स्टैक में जाइए, डेटा रखिए, स्टैक में जाइए, डेटा निकालिए। तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें डेटा को ऑपरेट करना, मैनिपुलेट करना एरे के रेस्पेक्ट में आसान है। तो यहाँ पर जहाँ भी डेटा होगा वहाँ पे होगा स्टैक टॉप। स्टैक टॉप वो लोकेशन है जहाँ पे आप डेटा या तो रखेंगे या निकालेंगे। तो ऑपरेशन जब भी परफॉर्म करना होगा तो हमको स्टैक टॉप की ज़रूरत होगी। स्टैक टॉप का लोकेशन अगर है तो फिर किसी एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है, कोई एडिशनल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे जाएंगे, डेटा रख देंगे, डेटा निकाल लेंगे। स्टैक इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों? जैसे मान लेते हैं हमने 4 डेटा रखा, 10, 15, 20, 30। तो हमने चूंकि बारी बारी से स्टैक में डेटा रखा है, तो जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ऊपर से ही डेटा निकाल सकते हैं, नीचे तो निकाल नहीं सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर रियल लाइफ में अवेलेबल हैं। रियल लाइफ में जहाँ भी स्टॉक किया जाता है कोई भी आइटम, मान लेते हैं गोडाउन है, गोडाउन में हम सीमेंट के बैग को एडजस्ट करते हैं, तो बैग इसी तरह नीचे ऊपर 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 रख दिया जाता है। 10 बैग 15 बैग का स्लॉट हमने बना दिया, वो भी क्या है? स्टैक है। अब जब भी निकालना होगा तो हम नीचे से निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। दुकान में बहुत जगह आप देखेंगे, किराने वगैरह की दुकान में आइटम बैग वाइज रखे रहे हैं।
तो जो सबसे लास्ट में रखा गया उसको निकालना आसान है, हम ऊपर से ही निकालेंगे, नीचे से रखते जाएंगे लेकिन ऊपर से निकालते जाएंगे, और फिर अगर कुछ रखना है तो ऊपर में ही रखेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या है, स्टैक का है। अगर हम घर में बर्तन को अरेंज करते हैं, स्टैंड में अगर प्लेट की बात हो, एक स्टैंड है तो यहाँ पर प्लेट जब भी रखेंगे तो नीचे ऊपर इस तरह से रखेंगे, जब रखना होगा तो ऊपर से रखेंगे, निकालना होगा तो ऊपर से निकालेंगे, नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं स्टैक। और रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने में स्टैक की बहुत ज़बरदस्त भूमिका है। खास करके अगर स्टैक के यूज की बात करें तो हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन बनाते हैं, और कई बार एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर डिपेंडेंट होता है। नेस्टेड फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन दूसरे को कॉल करेगा, दूसरा फंक्शन तीसरे को कॉल करेगा, लेकिन अगर उसको मेमोरी में इम्प्लीमेंट करना हो तो हर फंक्शन अगर दूसरे पर डिपेंडेंट है तो एक फंक्शन के आने के बाद दूसरा आइडियल हो जाएगा, उसके रिजल्ट आएंगे तो फिर वो अपने कॉलिंग फंक्शन को ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह के फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन हम स्टैक से ही कर पाएंगे, ये ध्यान में रखना है। अगर नेस्टेड फंक्शन हमको बनाना है, एक फंक्शन ने कॉल किया दूसरे को, ए ने किया बी को, बी ने किया सी को, सी ने किया डी को, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हमारा एरे काम नहीं करेगा, लिंक लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमको स्टैक चाहिए। तो स्टैक बड़ा ही पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें एक ही साइड से आप डेटा रख भी सकते हैं, डेटा निकाल भी सकते हैं, और इसलिए इसको जनरली लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसमें लास्ट में जो इन किया है वही फर्स्ट में आउट होगा। तो इसमें खास करके ऑपरेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें दो पॉपुलर ऑपरेशन है, पहला है पुश, दूसरा है पॉप। पुश या पॉप ऑपरेशन आपको याद रखना, पुश मीन इंसर्ट डेटा और पॉप मीन रिमूव डेटा। हम डेटा रखने को बोल रहे हैं पुश और निकालने को बोल रहे हैं पॉप। तो पुश ऑपरेशन कहने का मतलब इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू ए स्टैक। तो जब भी पुश करना होगा तो स्टैक टॉप पर जाइए, डेटा को रख दीजिए, स्टैक टॉप को 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए। पॉप करना हो तो डेटा को निकालिए और स्टैक टॉप को डाउन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से डेटा अब रिमूव हो चुका है। तो डेटा जब भी यहाँ रखेंगे आप इस तरह से ध्यान रखें, मान लेते हैं ये हमारा स्टैक है, तो इसमें सबसे पहले ये इंडेक्स है 0 1 2 3, और स्टैक टॉप हम ST से करें तो अभी मान लेते हैं 0 पे है। कोई डेटा हमने रखा 10, तो अब क्या करेंगे, स्टैक टॉप पर 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर डेटा ऑलरेडी रखा जा चुका है। अब कोई डेटा रखना होगा तो फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, अब स्टैक टॉप का पोजीशन होगा 2, और जब 2 में यहाँ पर रखेंगे तो फिर इसको फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, अब हो जाएगा स्टैक 3। क्योंकि जब भी हम डेटा रखेंगे तो जब रखने का मतलब पुश करेंगे तो स्टैक टॉप को बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी स्टैक टॉप होगा वहीं पे हम डेटा रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि इसको नहीं बढ़ाएंगे तो फिर जहाँ डेटा है वहीं पे पुश कर देगा वो। तो एलिमेंट को जब भी आप पुश करेंगे तो स्टैक टॉप को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। आज जब निकालेंगे, मान लेते हैं यहाँ हमने 30 रखा था, 30 को हम निकाल लिए तो खाली हो गया, खाली हुआ तो अब इसको -1 करके स्टैक टॉप को हम 2 पर ले जाएंगे। अगर 15 को भी निकाल लिया तो स्टैक टॉप हो जाएगा 1, फिर यहाँ से इसको नीचे ले लाएंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर हम काम करेंगे आगे। और एक ऑपरेशन पिक है, पिक में हम डेटा तो निकाल लेते हैं लेकिन स्टैक को डाउन नहीं करते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा ऑपरेशन नहीं है, लेकिन ये भी चूंकि स्टैक के ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, तो आप पिक करने में कलेक्ट द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक टॉप विदाउट रिमूव इट। मतलब इसको यहाँ से डेटा हम ले लाए लेकिन इसको रिमूव नहीं किया तो स्टैक टॉप को एज इट इज छोड़ देंगे। कई बार सिर्फ रीड करना होता है, सर्च करना है, रीड करना, हमको डिलीट नहीं करना, निकालना नहीं है, तो स्टैक टॉप को हम कंपेयर करने के लिए केवल
पिक करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके बाद अगर रिमूव करना होगा तो पॉप ऑपरेशन चलाएंगे, अदरवाइज हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये 3 ऑपरेशन है जो स्टैक पर होगा, जिसमें 2 ऑपरेशन पर विशेष ध्यान देना है आपको। तीसरा ऑपरेशन सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर पॉप ऑपरेशन आपको पता है तो पिक भी सिमिलर काम करता है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर के प्रोग्राम में कैसे हुआ, तो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन आप थ्रू एरे भी कर सकते हैं, थ्रू लिंक लिस्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एरे इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है। अगर हमको पहले से साइज पता है कि हम एरे स्टैक में कितना एलिमेंट रखना चाहते हैं, उसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साइज अगर पहले से फिक्स करना हो तो हमको एरे स्ट्रक्चर में जाना होगा। अगर डायनेमिक मेमोरी की ज़रूरत है, आइटम आते जाएगा, स्टैक की साइज हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमको लिंक लिस्ट में जाना पड़ेगा। मतलब स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में भी हो सकता है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में भी हो सकता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टैक का। तो अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जानना चाहते हैं तो कैलॉक, मैलॉक, रीअलॉक, फ्री, ये 4 जो ऑपरेशन है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, इनको ठीक से आप समझ लेंगे, तब जा कर के लिंक लिस्ट में स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन आप ठीक से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन चैप्टर जो सी लैंग्वेज में पढ़ना था, अब उसको एक बार रिविजिट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस कर सकें, उसको समझ सकें। और एरे तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पर बेस्ड है, और एरे इम्प्लीमेंटेशन स्टैक का आसान है, जिसको समझा जा सकता है। तो इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, इसको पहले रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। देखिए, स्टैक हम बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन हम एरे के सहयोग से स्टैक बना रहे हैं। इसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। जैसे एरे बनाने के लिए हमारे पास सिंपल सा स्टेटमेंट था। एरे में हम क्या करते थे, इंट A5 एलिमेंट का एरे बन जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह के प्रोविजन से स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। स्टैक के लिए हमको स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्ट्रक्चर हम पहले बनाएंगे, और स्टैक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए वो कैसे काम करता है। अगर हम यहाँ बात करें तो जो ये काम तो हम कर नहीं सकते, ये तो सीधे एरे बनाने की बात हुई। स्टैक में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, और इस स्ट्रक्चर में हम 3 तरह के वेरिएबल को पास करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 3 वेरिएबल, ये है टॉप, ये है कैपेसिटी, और ये है एरे का ये पॉइंटर है। ये पॉइंटर वेरिएबल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 काम करते हैं। और जब भी इस स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप हो गया हमारे पास, जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस स्ट्रक्चर में जब भी वेरिएबल कोई बनाएंगे तो एक हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल होगा, जिसके सहयोग से हम इसको एक्सेस करेंगे। और ये जो एरे है वो एक्चुअल रियल एरे जो हम बनाएंगे स्टैक, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस बात को जरा ध्यान में रखेंगे आप। हमारा स्टैक यहाँ है, स्टैक एरे टाइप का ही हमने बनाया है, लेकिन इस एरे को हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। और दिस पॉइंटर इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो इस स्ट्रक्चर वेरिएबल में क्या क्या है, सबसे पहले है टॉप। टॉप में इनिशियल वैल्यू हम -1 डाल देंगे। कैपेसिटी, जो भी इस एरे की कैपेसिटी हो, जैसे अभी हमारे पास 5 है तो 5 हम डाल दिए। और एरे पॉइंट किसको करेगा, इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। एरे तो आप जानते हैं।
लेकिन अगर हमको स्टैक बनाना होगा तो हम कुछ इस तरह का व्यवस्था करेंगे। शर्त यही है कि हमेशा जब भी डेटा इंसर्ट होगा तो स्टैक टॉप के लोकेशन पर होगा। अभी लोकेशन है -1, तो -1 तो हमारा है नहीं, इसका मतलब है कि स्टैक में अभी कुछ भी नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर हो गया स्टैक का। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे और तभी आप यहाँ पर ये इसका एक इस एरे नाम हम दे देते हैं स्टैक एरे, जो स्टैक के वेरिएबल क्रिएट करने के बाद बनेगा। और इस स्टैक टाइप का जितने वेरिएबल हम चाहे बना सकते हैं। ये तो एक डेटा टाइप हमारे पास स्टैक उपलब्ध हो गया, और जब भी हम बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर तो हमारे पास ऑटोमेटिक बन जाएगा। हमको सिर्फ एरे बनाना और उसका लिंक एरे में प्लेस कर देना है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट, अब इसमें देखिए सबसे पहला ऑपरेशन जो है उसका एल्गोरिदम हमने रखा है पुश। पुश कैसे करेंगे आप? पुश करने का तरीका क्या होगा? हम जानते हैं कि सबसे पहले जब भी अब इसमें पुश करने जाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि जो कैपेसिटी है कहीं स्टैक फुल तो नहीं है। जब भी कुछ डालने आप जाएंगे तो फुल रहेगा तो कैसे आप डालेंगे? मान लेते हैं हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये स्टैक फुल है। हमारा ये जो एरे है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है क्योंकि स्टैक फुल हो गया। अब स्टैक में कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पर आप कहीं भी डेटा नहीं डाल सकते। 0 लोकेशन पर सबसे पहले डालेंगे, फिर 1, 2, 3 एंड 4 पर हमने डेटा इंसर्ट कर दिया। अब हमारे पास जगह नहीं है और हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे तो इफ़, सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ टॉप इज इक्वल टू कैपेसिटी -1। टॉप का वैल्यू निश्चित रूप से बढ़ता बढ़ता -1 से ही चला जाएगा 4 के पास, और कैपेसिटी 5 है तो यहाँ पर एक्चुअल में हो रहा है 4 इज इक्वल टू 5 - 1। अगर ऐसा है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू होगा तो हम इंटर करेंगे लूप में printf ओवरफ्लो लिख करके रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि स्टैक में कोई जगह नहीं है। अब जब स्टैक में जगह ही नहीं है तो हम कुछ इंसर्ट नहीं करेंगे भी तो डेटा नहीं रखा जाएगा क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। और यही लिमिटेशन है एरे में कि एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो उसके साइज को बढ़ा नहीं सकते आप। अब यदि ऐसा नहीं है, मान लेते हैं ये हमारा 3 है, 3 है, इसका मतलब है हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, एक जगह खाली है मेरे पास। अगर खाली है तो ये फॉल्स हो जाएगा, हम एल्स कंडीशन में चले जाएंगे इसको इग्नोर करते हुए। यहाँ है तो स्टैक टॉप बराबर टॉप +1। स्टैक टॉप अभी क्या है 3, तो 3 + 1। यहाँ क्या करेंगे हम? सबसे पहला ऑपरेशन हमने किया इस वेरिएबल में पॉइंटर को, स्टैक टॉप को इंक्रीमेंट किया, 4 किया। अब हमारा पॉइंटर 3 से चला गया 4 के पास, ये जगह अभी खाली है। स्टैक टॉप बराबर वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें रखना है, मान लेते हैं 25 रखना है, 25 यहाँ पर हमने रखा। फिर उसके बाद रिटर्न हो गया, हमने डेटा खाली जगह पे रख दिया। तो दोनों ही कंडीशन देखिए, अगर फुल है तो हम रिटर्न हो जाएंगे ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो लिख देंगे। जो भी लिखना है वो तो आपका प्रोग्रामर डिसाइड करेगा क्या लिखना है, लेकिन हमने शॉर्ट में लिख दिया ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, डाटा कांट बी इंटर्ड इन स्टैक एट प्रेजेंट टाइम, कुछ भी आप लिख लें। तो प्रिंटफ में ओवरफ्लो करके बाहर आ गए कब? जब हमारे पास स्टैक फुल था। अगर स्टैक खाली था तो हमने टॉप को +1 किया, क्योंकि टॉप में पहले से डेटा है, +1 किया, स्टैक टॉप पर वैल्यू रखा और वापस आ गए। तो ये बेसिक ऑपरेशन है। स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन में 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि स्टैक आप सिंपल कोई स्टेटमेंट लिखिए एरे की तरह नहीं बना सकते हैं। स्टैक बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, और स्ट्रक्चर में कम से कम स्टैक पूरी कैपेसिटी, स्टैक टॉप और एक पॉइंटर जो आपके एरे को पॉइंट कर सके, उसके इंडेक्स को पॉइंट कर सके, ताकि आप डेटा को एक्सेस कर सकें। और ये पॉइंटर हमेशा 1 डायरेक्शन में ही काम करेगा।
आगे की ओर बढ़ता जाएगा टॉप में और टॉप से धीरे धीरे पीछे आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसी में थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन हम कर दें तो देखिए और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम पुश के जगह पर पॉप करना चाहें तो पॉप करने चाहेंगे तो कैपेसिटी -1 हमको पता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे वेरीफाई करेंगे यहाँ पे इफ टॉप इज इक्वल टू -1, क्योंकि सबसे लास्ट अगर हम एलिमेंट को निकाल लें स्टैक से तो टॉप है 0, टॉप और उसको -1 कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर ओवरफ्लो नहीं लिख करके अब हम लिखेंगे अंडरफ्लो। हम कोई डेटा निकालने के लिए गए, हमने पहले टेस्ट किया कि वहाँ पर डेटा है भी या नहीं, और अगर कोई भी डेटा नहीं है तो टॉप का पोजीशन होगा -1, हम अंडरफ्लो लिख करके रिटर्न कर देंगे, कोई डेटा है ही नहीं तो निकालने की बात ही नहीं है। लेकिन यदि डेटा होता तो स्वाभाविक है कि -1 नहीं होगा, हो सकता है ये 4 हो अभी का पोजीशन, तो इसमें तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ आएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब हम टॉप के पोजीशन को यहाँ पर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम इसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया कि अंडरफ्लो नहीं, कुछ ना कुछ डेटा है, तो सीधी सी बात है अब यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू स्टैक टॉप 4 है तो स्टैक टॉप में जो भी वैल्यू है 25, ये वैल्यू कहाँ आ जाएगा, वैल्यू में 25 हम प्लेस कर दिए क्योंकि उसी इंडेक्स नंबर के वैल्यू को हम वैल्यू में शिफ्ट कर रहे हैं। और अगर ये वैल्यू हम यहाँ ले लाए तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, क्योंकि अब यहाँ से वैल्यू हमने निकाल लिया है तो ये स्वाभाविक है कि अब वाइंड करेगा लोअर पोजीशन को, और टॉप -1 कर दिए तो यहाँ से भी अब 4 से ये हो गया 3। हमने वैल्यू निकाला, पॉइंटर को डाउन किया, टॉप के वैल्यू को निगेटिव किया, क्योंकि टॉप का वैल्यू ही इसका पॉइंटर है, तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया पॉप। तो पॉप करने के लिए हमें अंडरफ्लो चेक करना होगा, पुश करने के लिए हमको ओवरफ्लो चेक करना होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे और उसी के आधार पर हम कोडिंग करने की कोशिश करेंगे ताकि हम स्टैक को ठीक तरीके से मैनेज कर सकें। और यदि हमको पिक करना हो, पिक ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, हम वैल्यू को लेंगे और टॉप को बिना कुछ घटाए हुए, मतलब यहाँ पर गए हमने वैल्यू को एक्सेस किया लेकिन पॉइंटर को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अभी वैल्यू हमने निकाला नहीं है। पिक में हम क्या करेंगे, वैल्यू वहाँ से एलिमिनेट नहीं करेंगे। हम जानते हैं कंप्यूटर में कि जब भी हम कॉपी करते हैं तो सोर्स के पास भी डेटा उपलब्ध होता है, तो जब पॉइंटर हम इधर कर लेंगे तो इस डेटा का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर पॉइंटर को हमने घटाया ही नहीं तो वैल्यू एज इट इज स्टैक में है, और उस स्टैक को सिर्फ हमने पिक किया है कंपैरिजन वगैरह करने के लिए, डेटा वैल्यू चेक करने के लिए, और कोई ऑपरेशन, इसको स्किप ऑपरेशन एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हमने स्टैक को केवल सर्च किया, उसके वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, लिया, लेकिन वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ये 3 ऑपरेशन आप स्टैक में कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ट प्रोग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, प्रोग्राम को आप ज़रा देखेंगे। हम आशा रखते हैं कि पुश पॉप ऑपरेशन और स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में कम से कम टॉप
और मैक्सिमम कैपेसिटी और एरे ज़रूर बनाएंगे, और उसके आधार पर फिर स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी। स्टैक में हम पुश ऑपरेशन कर सकते हैं, पॉप ऑपरेशन कर सकते हैं, और इस तरह से स्टैक को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है प्रोग्राम को। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने बताया। अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। आप हमको कॉल करके बताएंगे, या कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी तो उसके विषय में आगे डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।